नमस्कार दोस्तों, कैमरामैन के साथ मैं हूं न्यू इंडिया 13 जैसर से सीडी वर्मा की यह रिपोर्ट आपको सुबह सुबह 8 साढ़े 8 बजे धुंध का नज़ारा दिखा रहा हूं। 8:30 बजे का सुबह सुबह का समय है। बम्पर धुंध, कुछ दिनों के धूप के उपरांत में धुंध शुरू हो चुकी है। फरवरी के दूसरे महीने की पहली तारीख को धुंध आप देख सकते हैं। स्वरूप सर रोड पे चल रहा हूँ। इधर भाई साहब भी साफ़ सफाई कर रहे हैं। इधर जैसर की तरफ भी आप धुंध का नज़ारा देख सकते हैं। यह धुंध फसलों के लिए सोने पे सुहागा है। धुंध में लगभग 80 फीट की दूरी पर ही कुछ नज़र आता है। इतनी गहरी धुंध है, इससे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। ये देखिए आप, नहरी कोठी के अंदर बिजली विभाग के भी दर्शन करवाता हूँ मैं आपको। सहायक अभियंता विद्युत जोधपुर डिस्कॉम जैसर। ये देखिए, यह भी धुंध की चपेट में नज़र नहीं आ रहा। सामने आप धुंध देख सकते हैं। जैसर से स्वरूपसर रोड पर जो भी लोग आवागमन करते हैं, कोई नज़र नहीं आता। कौन आता है कौन जाता है, कम से कम 80 फीट की दूरी तक नज़र नहीं आता। उसके बाद नज़र आता है सामने बाइक आ रहा है। बाइक की लाइट ही नज़र आ रही है और कुछ नज़र नहीं आ रहा। इस धुंध में प्रत्येक वाहन वालों को बचकर चलना चाहिए, सावधानी से चलना चाहिए, क्योंकि घर पे उनका भी कोई अपना इंतज़ार कर रहा है। ध्यान रहे, धुंध बहुत ज़्यादा है, बचकर चले। धुंध में 3 व्हीलर वाले भी अपने यात्री सवारियों को ढो रहे हैं। ये सब्ज़ी लेकर जा रहे हैं स्वरूपसर की तरफ। बोली से लेकर आए हैं। नई धान मंडी यार्ड में सब्जी मंडी की बोली होती है, वहाँ से लेकर आए हैं। ये देखिए धुंध इसलिए दिखा रहा हूँ मैं क्योंकि धुंध में प्रत्येक वाहन वालों को सावधानी से चलना ज़रूरी है। यह है नहरी विभाग के आपको धुंध की तस्वीरें दिखाता हूँ। ये पुराना खंडहर नहरी विभाग का दफ्तर है। ये देखिए आप, नहरी विभाग में धुंध के करपोक। आगे फसल भी दिखाने की कोशिश करता हूँ जहाँ धुंध है। और इस धुंध से जो हाड़ी की फसल है, उसके लिए ये धुंध अमृत दान है, सोने पे सुहागा है। बरसात इस बार कम हुई, फसलों का कद नहीं हो सका। जो गेहूं की फसल है वह छिट्टे निकालने लग गई है। अगर धुंध कुछ दिन इस तरीके से चलती रहे, धुंध का सिलसिला, तो गेहूं की फसल, चने की फसल भरपूर हो जाएगी। जो पीछे नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी। आप देख रहे हैं धुंध के कारण सड़क के ऊपर साधन चल रहे हैं, लेकिन धुंध ने साधनों की रफ्तार कम कर रखी है। तो ये देखिए, इस साइड में, उंगल की साइड में गांव है। 3 GB पास में ही है रेलवे लाइन के, लेकिन 3 GB गांव नज़र नहीं आता। तो इधर ये धुंध 80 फीट की दूरी से भी कम दूरी पर आगे का साधन या वाहन कोई नज़र आएगा, लाइट जलता हुआ नहीं आता। तो ये गेहूं की फसल, आपको गेहूं की फसल के दर्शन करा रहा हूँ। यह है गेहूं की फसल। गेहूं की फसल के अंदर धुंध, और इस धुंध से गेहूं की फसल को अमृत दान मिला है, सोने पे सुहागा है। बहुत बढ़ेगी, बहुत चलेगी, बम्पर फसल होने के संकेत है। अगर 15 दिन इसी तरह धुंध का सिलसिला जारी रहे तो धुंध आप देख सकते हैं स्वरूपसर रोड के ऊपर। ये भाई साहब आ रहे हैं। भाई साहब कहाँ से चल कर आए हो? पैदल ही? धुंध खूब है, बहुत ज़्यादा। इस धुंध से फसलों को कुछ फ़ायदा है क्या? नहीं, फसलों को फ़ायदा नहीं है। फसलों को तो फ़ायदा है, बरसात नहीं हो रही है। ये बहुत ज़्यादा धुंध है। चलो धन्यवाद। क्या नाम है? राजा जी का कहना है कि धुंध से फसलों को फ़ायदा नहीं है, परंतु किसानों का मानना है कि धुंध से फसलों को बम्पर फ़ायदा है। ये देखो पोल खड़ा है, पोल के बिल्कुल पास में मैं पहुंचने वाला हूं। धुंध की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा।
बिजली का पोल है ये देखिए। तो धुंध से फसलों के लिए फ़ायदा है। ये कहने को चाहे कोई कुछ भी कहे, कुछ लोगों को पता नहीं होता भी धुंध से फ़ायदा है या नहीं है, परंतु किसानों के अनुसार और मीडिया के अनुसार धुंध अगर पड़ती है, इस तरीके की धुंध, तो ये गेहूं और चना सरसों की फसल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और इस फ़ायदे के साथ फसल को अमृत दान भी मिलता है। तो धुंध अभी 10-15 दिन और चले तो फसल की जो पीछे नहरबंदी के कारण नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं धुंध का सिलसिला। आज फरवरी की 1 तारीख है रविवार। तो रविवार को ये धुंध आई है 1 तारीख को। यहाँ भी गेहूं मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए गेहूं, यह है गेहूं यानी कणक। इसमें धुंध ही धुंध नज़र आएगी आपको। और इसके ऊपर जो धुंध की ओस से बूंदें गिरी हुई हैं, उन बूंदों से गेहूं को ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी। इसका जो पानी है धीरे धीरे इसकी जड़ों तक जाएगा। जड़ों तक पानी जाने से इसकी जड़ें मजबूत होंगी और ये कद करेगी, बढ़ेगी और इसको अच्छा लगेगा। अच्छा लगने का मतलब सोने पे सुहागा और अमृत दान है धुंध फसलों के लिए। यह 1 GB आबादी की सड़क है, आपको दिखा रहा हूँ इस साइड में। यहाँ पास में गांव है, 2 बीघों की दूरी पे गांव है, लेकिन गांव नज़र नहीं आ रहा। गांव बड़ा है, नज़र नहीं आ रहा। इस साइड आपको दिखाता हूँ बार बार। फिर वापस चलता हूँ जैसर की तरफ से। अभी मैं स्वरूपसर रोड पे चल रहा हूँ। तो ये रेलवे लाइन की इलेक्ट्रॉनिक लाइन है और यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ निकलती हैं, इंजन निकलते हैं। तो ये धुंध आप देख सकते हैं। धुंध दिखाने के लिए मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ और मॉर्निंग वॉक के दौरान मुझे लगा कि ये तस्वीरें आम जन तक पहुँचनी बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए कैमरामैन के साथ न्यूज़ इंडिया 13 जैसर से CD वर्मा की यह ग्राउंड रिपोर्ट तैयार हो रही है। धुंध के कारण लोग भी साधनों की बजाय पैदल चलना मनुष्य उचित मानते हैं। तो धुंध के दर्शन और तस्वीरें आपको दिखा चुका हूँ। रेलवे प्लेटफार्म पर चलते हैं। वहाँ क्या है, बाइक आ रहा है, हल्की हल्की लाइट नज़र आ रही है इसकी। अब ये बाइक जा रहा है, नहीं नज़र आ रहा। कम से कम 50 फीट की दूरी तक ही धुंध में हल्का सा नज़र आता है, उससे ज़्यादा नज़र नहीं आता। तो वो गाड़ी आ रही है, कार बाइक है सॉरी। तो ये भी आपको बैक साइड दिखाता हूँ। ये देखिए लुप्त हो गया, धुंध के अंदर गुम हो गया, लुप्त हो गया, पता नहीं चलता। बड़ का पेड़ नज़र आ रहा होगा आपको। बड़ का नहीं, पीपल का पेड़ है, नज़र आता होगा। ये रेलवे बोर्ड के ब्रेकर लगा हुआ है, स्पीड ब्रेकर, यानी धीरे चले। प्रशासन का भी मानना है कि जब इस तरीके का धुंध का कहर होता है तो सभी वाहन वालों को धीरे चलना अति आवश्यक है, क्योंकि घर पे उनका भी कोई अपना इंतज़ार कर रहा है। ये बोर्ड लगे हुए हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो ये जो स्वरूपसर रोड जैसे रोड है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई है, जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर बताई जा रही है। 10/6/2023 को इस सड़क का निर्माण शुरू हुआ। यह इसका नक्शा है। ये आपको बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो जैसर का बोर्ड आ गया, यह 3 GB फाटक आ गया। यहाँ से निकलते हैं। अभी बाइक आ रहा है, नज़र नहीं आ रहा, कुछ दूरी तक ही नज़र आता है। ये देखिए 2 बाइक आ रहे हैं, थोड़ी दूरी तक लुप्त हो जाते हैं धुंध के चादर में। यह है जैसे 3 GB रेलवे फाटक।
C23E2 C23E2 रेलवे फाटक है। आगे थोड़ी दूरी पर प्लेटफार्म है। प्लेटफार्म पर चलते हैं, प्लेटफार्म के भी आपको दर्शन करवाते हैं। गाड़ी का समय है, गाड़ी भी धुंध के कारण लेट लतीफ़ी चलती है, तो यहाँ से बचकर निकलना पड़ेगा, क्योंकि धुंध में न तो सिग्नल नज़र आएगा, न ही लाल पट्टी इनकी लाइन के ऊपर लगी हुई वो नज़र आएगी, और गाड़ी का पता नहीं कब धुंध से निकलकर सामने आ जाए। इसलिए बड़ी सावधानी से धुंध के अंदर चलना पड़ेगा और चलना ही चाहिए। मैं सभी जन को ये संदेश देना चाहता हूँ कि धुंध के अंदर, इस तरीके की धुंध में बड़ी सावधानी से चलना ज़रूरी है, क्योंकि घर पे आपका अपना कोई इंतज़ार कर रहा है। सुबह जब आप निकलते हैं तो देवी देवताओं के दर्शन कर, घर में सुख शांति प्रतीक कर फिर निकले, ताकि शाम को आप सही सलामत घर आ जाएं, अपने परिवार में आ जाएं, बच्चों में आ जाएं। धुंध में वाहन मालकों से भी निवेदन है कि वह येलो लाइट यानी पीली लाइट जलाकर रखें, ताकि दूर दराज से पता चल सके कि धुंध ज़्यादा है, आगे साधन आ रहा है या नहीं। इस साइड में सूरतगढ़ स्वरूपसर है स्टेशन, तो ये पास में जयसर स्टेशन आ गया। अभी दर्शन कराता हूँ जयसर स्टेशन के भी। रेलवे विभाग वालों ने ये कली का छिड़काव करके इस तरीके का ये निशान बनाया है। इसका भी कोई कारण होता है, मैं बताता हूँ। यह है इंजन स्टॉप लिखा हुआ है। इंजन स्टॉप यानी गंगानगर से जो गाड़ी आती है सुपरफास्ट एक्सप्रेस, उसका इंजन यहाँ तक, यहाँ कोई भी पैसेंजर गाड़ी आती है उसका इंजन यहाँ तक ही रुकेगा, इसके पीछे नहीं और इसके आगे नहीं। इसी तरीके जयसर गांधी चौक पे जो 24C सी 24 नंबर फाटक है, वहीं पे इसी तरीके का बोर्ड लगा, ये जयसर आ गया, ये रेलवे प्लेटफार्म आ गया। रेलवे प्लेटफार्म पे आप देख सकते हैं धुंध। तो बार बार प्रशासन भी यही कहता है कि धुंध में जितनी सावधानी रखी जाए उतना ही बचाव है। सावधानी वाहन मालकों को रखना ज़रूरी है। पिछले दिनों अहमदाबाद से सुपरफास्ट बस आ रही थी, यात्री बस, जिसके अंदर यात्री काफ़ी बैठे हुए थे, और सामने से ट्रक आ रहा था कैंटर, जिसमें किन्नू भरे हुए थे, और तब तो धुंध नहीं थी, वो कैसे टकरा गया आमने सामने उसका भी पता नहीं चल पाया। पिछले सप्ताह की बात है, पता नहीं चल पाया। और वहाँ ड्राइवर, जो कैंटर का ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई, और साथ में जयसर के भी कुछ सवारियाँ थी, उनके गले की पास में जो हड्डी होती है उसमें फ्रैक्चर भी आ गया, बताया जा रहा है टूट गई। अभी कुछ ठीक बताए जा रहे हैं, और कुछ आस पास क्षेत्र के यात्री थे उनकी भी चोटें आई हैं। बस का ड्राइवर था, उसकी टांग टूट गई, ऐसे सूत्रों ने बताया है। तो इसीलिए बार बार प्रशासन का भी निवेदन आमजन से होता है कि आप वाहन चलाते समय बड़ी सावधानी से चले। धुंध में तो बहुत ही सावधानी से चलना होता है, धुंध में रफ्तार कम रखनी होती है। अभी इतनी आज धुंध है, फरवरी की 1 तारीख रविवार को, कि इस धुंध ने सभी साधनों की रफ्तारें कम कर दी है। आपको धुंध का नज़ारा मैंने स्वरूपसर रोड पे जाके वहाँ काफ़ी दूरी तक जाकर दिखाया है। रेलवे प्लेटफार्म पे यात्री धुंध में भी गाड़ी से यात्रा करने सेफ समझते हैं। तो आपको ये धुंध का नज़ारा जयसर रेलवे प्लेटफार्म से भी दिखा रहा हूँ। जयसर रेलवे प्लेटफार्म से न्यूज़ इंडिया 13 जयसर